Hello and welcome to your own YouTube channel Space and Time, presenting you video podcast for Medical Admission Gujarat 2023 in association with Scholar Career Guidance Center for Scholar Hope Group. आज अपने साथ डॉक्टर बिलाल सेठ मौजूद है हमारी टीम से, जो पिछले 10 साल से नीट के काउंसलिंग का बहुत रिगरस काम कर रहे हैं और खुद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिद्धपुर गुजरात में प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं और कुछ हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और कॉलेजेस का मैनेजमेंट भी जिनके हाथ में है। तो आज इनसे जानेंगे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। नीट 2023 में आपके मार्क्स एलिजिबिलिटी से कम है, यानी ओपन या EWS कैटेगरी में आपके मार्क्स 137 से कम है और OBC, SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आपके मार्क्स 107 से कम है, तो क्या इस साल आपको MBBS, BDS, BHMS, BAMS और BUMS एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है और बहुत सारे कंसल्टेंट और एजेंट बच्चों के यही कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठाते हैं और उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। कहीं भी आपको 137 मार्क्स से कम मार्क्स रहेंगे या कैटेगरी में 107 से कम मार्क्स रहेंगे तो आपको एडमिशन मिलना पॉसिबल नहीं है। लास्ट ईयर भी गुजरात गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से जितने भी एडमिशन हुए थे वो एडमिशन भी कैंसिल कर लिए थे। कुछ कॉलेजेस हाई कोर्ट में भी गई थी मगर उनको भी परमिट नहीं किया गया। जितने भी स्टूडेंट थे जिसने एडमिशन लिया था उनको भी पैसे वापस कर दिए गए। तो लास्ट तक एक सॉल्यूशन आ सकता है कि जब वैकेंट सीट बहुत ज़्यादा रहेगी तो शायद जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो वापस से हाई कोर्ट में जा सकते हैं और एलिजिबिलिटी कम कराने के लिए ये एक्सरसाइज होती है। इससे पहले के 2-3 साल ये हुआ था कि जो मार्क्स थे उससे 10 to 15 मार्क्स गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी कम की थी ओनली फॉर BAMS और BHMS के एडमिशन के लिए। डेंटल और MBBS के एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी कम नहीं हुई थी। तो जो इस साल ये एलिजिबिलिटी कुछ मार्क्स कम होती है तो एडमिशन मिलने के चांसेस है, मगर लास्ट ईयर तो एडमिशन मिले नहीं थे। तो जो आपको ये मार्क्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं? तो बहुत सारे कोर्सेज मेडिकल के हैं और कुछ कोर्सेज पैरामेडिकल के हैं। तो जो मेडिकल के कोर्सेज है इसमें फार्मेसी में जितनी भी मेडिसिन्स जो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसके रिलेटेड जो भी कुछ साइंस है इसमें फार्मेसी है। B फार्म है जो 4 साल का कोर्स है, D फार्म है 2 साल का कोर्स है और आजकल रिसर्च और डेवलपमेंट में एक नया कोर्स आया है जिसको फार्म D बोलते हैं और फार्म D 4.5 ईयर्स का कोर्स है और इसमें आगे डॉक्टर भी लगता है। फिजियोथेरापी, ये जितने भी एक्सीडेंटल इंजरी होते हैं, मसल्स के इंजरी होते हैं, बोन रिलेटेड इंजरी होते हैं, इसके रिहेबिलिटेशन के काम में फिजियोथेरापी डॉक्टर अपना वर्क देते हैं। BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, एवरग्रीन फील्ड है और फॉरेन में भी एम्प्लॉयमेंट के बहुत अच्छे चांसेस है। ऑक्यूपेशनल थेरापी रिलेटेड टू फिजियोथेरापी है, मगर फिजियोथेरापी जो होता है वो सिर्फ रिहेबिलिटेशन पे काम करता है। ऑक्यूपेशनल थेरापी वो मॉरली रिहेबिलिटेशन करता है। फिजिकली, मेंटली और मॉरली रिहेबिलिटेशन का काम ऑक्यूपेशनल थेरापी करता है। इस साल सिविल हॉस्पिटल BJ मेडिकल कॉलेज में 20 सीटों के साथ ऑक्यूपेशनल थेरापी की कॉलेज शुरू हो गई है। स्पीच एंड हियरिंग थेरापी, ये जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, कम बोलते हैं, बोलने में प्रॉब्लम होता है, सुनने में प्रॉब्लम होता है, उनकी थेरापी के लिए कोर्स है। ऑडियोमेट्री भी इसमें आ जाता है। ऑप्टोमेट्री, ये ऑप्थेल्मिक आई रिलेटेड कोर्स है। ये सब कोर्सेज की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डाइटिशियन, हम कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं आजकल हमारी जो डाइट है और हमारा जो फूड सप्लीमेंट है उसके रिलेटेड न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, कितनी डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना अवॉइड करना चाहिए, तो डाइटिशियन भी बहुत अच्छा करियर है, इसके भी बहुत अच्छे स्कोप है। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस BNYS, हम जानते हैं कि जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है इसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है।
जितने भी पॉपुलेशन में 80% पॉपुलेशन स्ट्रेस में जीती है, कुछ ना कुछ टेंशन लेके जी रही है। तो ये सब चीज़ों में ये जो अल्टरनेटिव थेरापी है बहुत अच्छा काम कर रही है और जिसका फ्यूचर है और आगे जाके इसके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है। बीएससी साइकोलॉजी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, एनईपी के हिसाब से 2-3 साल में हर स्कूल को, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक साइकोलॉजिस्ट रखना पड़ेगा। बीएससी साइकोलॉजिस्ट आजकल काउंसलिंग को स्टूडेंट को भी ज़रूरत है, फैमिली में मेंबर को भी ज़रूरत है, हर आदमी अपने आप को काउंसलिंग करवाना चाहता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है कि आप अपना कैरियर एज ए साइकोलॉजिस्ट बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पैरामेडिकल कोर्सेज है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, 3 साल के भी होते हैं। और आजकल कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का जो कल्चर है इसमें ये सब कोर्सेज वाले जितने भी जॉब्स है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, सैलरी भी अच्छी मिलती है और आपको इजी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। इसके साथ साथ फॉरेन में भी ये सब कोर्सों की डिमांड है, यूएसए में डिमांड है, यूके में डिमांड है और मिडल ईस्ट में जितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल है वहाँ आप ये कोर्सेज करने के बाद अपना कैरियर बना सकते हैं और लाइफ सेट कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिसको एमएलटी बोलते हैं, हम सब जानते हैं कि जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं ब्लड के, यूरिन के, वो सब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन करता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है। जितने भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ ऑपरेशन थिएटर को कैसे मैनेज करना, कैसे स्लॉट डिसाइड करना, कैसे डॉक्टर्स को स्लॉट अलॉट करना, कैसे इक्विपमेंट को ऑटोक्लेव करना, ये सब चीज़ें, इन्फेक्शन कंट्रोल की चीज़ें सब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन देता है। इस तरह से एंडोस्कोपी टेक्नीशियन होता है। रेडियोथेरापी टेक्नीशियन, कैंसर में जो हम सेक लेते हैं जिसको हम रेडियोथेरापी बोलते हैं, वो पूरा कोर्स रेडियोथेरापी टेक्नीशियन का है। इमेजिंग टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन, सीटी स्कैन, एमआरआई, पैट स्कैन, जो नए मशीन्स आए हैं जिससे हमारी पूरी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैन होते हैं, वो मशीन्स के टेक्नोलॉजी का कोर्स है इमेजिंग टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियन, किडनी रिलेटेड जितने डिसीज़ होते हैं इसमें हमको डायलिसिस करवाना होता है, वो जो करता है इसको डायलिसिस टेक्नीशियन बोलते हैं। कैथलैब, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो कैथलैब के जरिए होती है, वहाँ जो टेक्नीशियन काम करता है इसको कैथलैब टेक्नीशियन बोलते हैं। आजकल हम देखते हैं हर एक छोटी से बड़ी हॉस्पिटल में आईसीयू होता है जहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, तो इसका जो मैनेजमेंट करता है इसको आईसीयू केयर मैनेजमेंट बोलते हैं। एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को जो हम बेहोश करते हैं वो टेक्नीशियन जो एनेस्थेसिया टेक्नीशियन होता है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्शन हर कॉरपोरेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक इसके लिए अच्छा कैरियर है, जॉब है कि मेडिकल रिपोर्ट और ट्रांसक्रिप्शन को कैसे हम सेव करें और कैसे इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन, जो जितने भी ब्लड बैंक्स है हमारे ब्लड के रिलेटेड, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब हम इमरजेंसी में नीड होती है, हम ब्लड लेके आते हैं, सैंपल लेके आते हैं, तो वो पूरा काम हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन करता है। और ये सब चीज़ों में अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स आप पैरामेडिकल के भी जरिए कर सकते हैं और एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीएमएस के बाद भी कर सकते हैं। ये कोर्स के जरिए आप छोटी से बड़ी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब पैरामेडिकल कोर्सेज है जिसके स्कोप्स अच्छे हैं और फ्यूचर अच्छा है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन में जॉब और एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं।